ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का जन्म हुआ, और वो तो आप सब लोगों को पता हुआ, और आप लोगों ने मुझे संस्थापक अध्यक्ष बनाया, उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। मैंने उस समय भी कहा था, हमारे बहुत से लोगों ने कहा था नहीं बहुत से लोग प्रोफेसर बन जाते, बहुत से लोग डॉक्टर बन जाते। मैंने उस समय भी मंच की से कहा था कि हमारे जैसा, हमारी बैकग्राउंड यदि एक भी व्यक्ति आप हिंदुस्तान में बता दो तो आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद तो फिर यात्रा बढ़ती ही रही है। उसमें हमें उत्तराखंड में अध्यक्ष बनाने में हमारे जो बहुत इतना हम पहले जानते नहीं थे, लेकिन हम डॉक्टर यशवंत सिंह के बारे में लेकिन जब इन्हें हमारी इतनी अच्छाइयाँ लगने लगी तो फिर ये बाद में हमारे पड़ोसी भी हो गए। भाई कारण कुछ भी रहा हो, ये रहा हो या जमीन का मिलना रहा हो, ये तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जो श्रेय है अपने लिए ले लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है। और ये कह भी नहीं सकते कि मैं इस वजह से, अब तो इनको कोई पहले तो कह भी सकते हैं यार कहाँ बस गए, अब तो आप कह भी नहीं सकते हैं। मेरा मानना है भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज से हजारों साल पहले इनको पाने के लिए किसी भी तरह की धन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज इन सब को पाने के लिए अधिकांशतः लोगों को धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन काम से कमाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा मानव का मौलिक अधिकार है, जिसमें उम्र, जाति, धर्म, स्थान और भाषा के भेदभाव के बिना हर समय और हर जगह मिलनी चाहिए। और स्वास्थ्य का जिस अनुपात में व्यवसायीकरण हुआ है उतना मेरे हिसाब से किसी व्यवसाय का, शिक्षा और स्वास्थ्य का जिस अनुपात से व्यवसायीकरण हुआ है उतना मेरे हिसाब से किसी व्यवसाय का नहीं। जहां पर पहले यदि कोई विद्यालय या अस्पताल पाए जाते थे तो इसका मतलब है विद्यालय और अस्पताल के संयोजक एवं संचालक शिक्षक या चिकित्सक ही होंगे। मैं मानता हूं इससे आप कोई लोग असहमत नहीं होंगे, लेकिन आज इनके संचालन में शिक्षक या चिकित्सक बिरले ही पाए जाते हैं, बल्कि आज इनके अधिकांशतः संयोजक एवं संचालक व्यापारी हैं। व्यापार का एक ही सिद्धांत है, लाभ या हानि। व्यापार का उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत लगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आज तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 1-2 का 4 और 4-2 का 1 का सिद्धांत चल रहा है, जिसका मतलब व्यापारी को 4 रुपए की जगह 1 रुपए लगाना पड़े और 1 रुपए की जगह 4 रुपए का फायदा। मैंने यह बात यहाँ पर इसलिए की है कि धन को कमाने के लिए काम या रोजगार की आवश्यकता है, और रोजगार के लिए हम सबको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलने की न्यूनतम आवश्यकता है। यदि मैं यहाँ पे कहूँ तो मैं यहाँ 3 चीजों की ही वजह से हूँ, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। भोजन इसलिए कि जब हमारे माँ बाप के पास जब हम पैदा हुए तो हमें खाना दिया, पानी दिया, लेकिन आज देखिए 5 साल तक भी 50% से पहले बच्चे अपना 5th बर्थडे नहीं मना पाते। शिक्षा का ये है, मैं स्कूल गया, फट्टे की स्कूल में पढ़ा, इसको मुझे कहने में कोई झिझक नहीं होती, उसका कारण भी मैं बताऊं। और इसके बाद यदि बीमार पड़ा तो माँ बाप ने इलाज करा, डॉक्टर, आदमियों का डॉक्टर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जानवरों के डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन आज जिंदा तो है और आपके सामने। और मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे साथ ही घटनाएं घटी, इस सबके साथ इसी तरह की घटनाएं घटी हैं। मेरा मानना है जब सब लोगों को अच्छी एवं सस्ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिलेगा तो हम सब लोग शिक्षित भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और सच्चे मायने में तभी सफल भी होंगे और अच्छे ढंग से राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। राष्ट्र निर्माण का कार्य व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि हम सब भारतवासियों का है, और हम सब जब अपना अपना योगदान देंगे तो राष्ट्र निश्चित तौर से उन्नति करेगा। हम सब लोगों को अपने कार्यों से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जितना बड़ा होगा उतना ही व्यक्ति का कद बड़ा होगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, और जितना राष्ट्र का कद बड़ा होगा उतने ही अनुपात में व्यक्ति का कद बड़ा होगा। हम सबका कद भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के गुणों के आधार के अनुपात पर ही बढ़ेगा। वो आक्स सेका मेक्सिको के जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने बताया, जब व्यक्ति संतुष्ट हो व शांत हो तब उसे काम करने तथा खाने की इच्छा होती है, आंखें चमकती हो, कुल मिलाकर प्रसन्न अनुभव करने का ही नाम स्वस्थ होना होता है। आदमी के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? खुश रहना, खुशी पाना हमारा कर्तव्य है। आप सुखी रहें, आप खुशी रहें, यही मेरी शुभकामना है। मैं अंत में आपके लिए धन्यवाद और अपनी तरफ से शुभकामनाएं एक स्वरचित कविता के माध्यम से कहूँगा, जो मैंने आपको पहले कहा था। बहुत से लोगों ने ये बात नहीं देखी होगी या सुनी होगी, लेकिन हम में ये भी एक धीरे से गुण डेवलप हो गया है। सपने आपके और हमारे, इस सच में कविता का मैंने टाइटल लिखा था, सपने सिर्फ सपने,
फिर हमने लिखा सपने हमारे, लेकिन फिर मैंने इसका टाइटल बदल दिया, सपने आपके और हमारे। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते, मैं कहता हूं कैसे कटते हैं उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के ही नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशतः। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को तो नापा जा सकता है, अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वही भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, मैं परेशान हूं क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे और के जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज एक इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो पोसो बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो पोसो बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग, और सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था और क्या है। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामना। नमस्कार, धन्यवाद। अंत में मैं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक डॉक्टर कालिया और डॉक्टर सौरभ को बधाई देता हूं और आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच।